आज की आराधना को हम प्रारंभ करते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सदाजीवी अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रभु जी आपने फिर से एक बार आपके चरणों के पास आकर आपके स्तुतिगान करने का और पिता आपके सम्मुख भेंटों को लाने का प्रभु जी निर्णय को करने के लिए, वचन को सुनने के लिए, और सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए आपने मौका दिया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज का शास्त्र पाठ शास्त्र मनन हम सब के लिए आशीष कर, और आज के ऑनलाइन सर्विस में जो लोग, जो भाई बहन भाग लेंगे प्रभु जी, जो हमारे जवान लोगों के द्वारा वर्शिप आराधना होगा, उन हरेक को पिता परमेश्वर तो आशीष कर, यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में, आमीन आमीन। आइए प्रिय, एक गाना गीत जो है भक्ति के प्रारंभ में हम गाएंगे, और इसमें सब लोग हम सम्मिलित होंगे। अपने परिचय का गीत होगा। आइए हम गीत गाते हैं।
आइए इस समय भजन संहिता 1 उसके 1 से लेकर 6 वचन को सुनते हैं और मैं बुलाना चाहता हूं नैन्सी भजन संहिता 1 को पढ़ेगी हमारे लिए। भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 9 तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्गों में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकते और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यह परमेश्वर का आशीषित वचन है। इस समय एक स्पेशल गीत को सुनते हैं और ये स्पेशल गीत जोशुआ डेविड हमारे लिए गाएंगे। जोशुआ डेविड।
बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। इस समय दूसरा शास्त्र पाठ सुसमाचार में से लिया गया है और लूका की इंजील अध्याय 9, लूका की इंजील अध्याय 9 वचन 23 से लेकर 27 मिसेस शारन क्रेग हमारे लिए पढ़ेगी। शारन। लूका इसका 9वां अध्याय 23 से 27। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। पढ़े हुए वचन पर परमेश्वर आशीष दे। मेरे प्रियो, इस समय हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और इस मध्यस्थी की प्रार्थना में हम समस्त विश्व के लिए, देश के लिए, अपने कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे धर्म प्रांत के लिए। और इस प्रार्थना की अगुवाई सौनीता गोपालन करेगी। सौनीता गोपालन, मध्यस्थी की प्रार्थना। हे अति महान सर्वशक्तिमान यहोवा पिता परमेश्वर, हे अब्राहम के परमेश्वर, हे इज़ाक के परमेश्वर, हे याकूब के परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम आपके अनुग्रह की सियासत के पास आते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, जिसके द्वारा ही पिता हम आपको हे पिता, हे अब्बा कह के पुकारते हैं। खुदा धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए, ताकि वो अपने जीवन के द्वारा हमें जीना सिखाएं और प्रभु जी हमारे सारे अधर्मों को, सारे पापों को, सारे श्रापों को पिता परमेश्वर अपने ऊपर लेकर उस सूली पे चढ़ जाए पिता परमेश्वर। जो सजा हमारे अपराधों के लिए मुकर्रर की गई थी पिता परमेश्वर, वो सजा खुद उठाए पिता परमेश्वर, ताकि हम उद्धार पा सकें। जितने सूली को देखें वो सारे उद्धार पा सकें। पिता हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के लिए पिता, जिसको पिता परमेश्वर आपने सूली पे जाने दिया, वहाँ उन्होंने मृत्यु को पाया, वे मारे गए, काटे गए
और तीसरे दिन प्रभु जी आपने उन्हें जीवित किया। प्रभु जी इसे धन्य आशा के साथ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते खुदा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस महान भारत देश के लिए पिता, जिसमें आपने हमें जन्म दिया पिता परमेश्वर, और यहाँ रहने के लिए पिता जो सारी सुख सुविधाएं हैं पिता वो सारी आपने दी है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं हमारे राष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए पिता परमेश्वर, जिसमें हम रह रहे हैं पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं नागपुर के लिए भी पिता परमेश्वर, जिसमें पिता हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं पिता, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सारी जगहों के जितने नेता हैं पिता परमेश्वर, सभी नेताओं को पिता हम आपके ज़रूर हक पे देते हैं पिता। उन्हें दीजिए खुदावन बाप, ये जितने नेताएं हैं पिता उनको आप बुद्धि दीजिए, आप उनको समझ दीजिए, और जो प्रयोजन प्रभु जी आपने रखा है वो प्रयोजन पूरा होने के लिए पिता परमेश्वर आप हमें समझदारी दीजिएगा पिता परमेश्वर। हम सभी के लिए दुआ करते हैं, जितने शासक हैं पिता परमेश्वर, हर एक के लिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारी इस सुंदर सी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर। AHM 1840 चर्च के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता। इस चर्च में आपने हमें रखा पिता, ये सुंदर सा भवन दिया पिता, एक साथ आराधना करने के लिए आपने प्रयोजन किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी जब हम इस लॉकडाउन के समय में, जब हम कलीसिया के भवन में जमा नहीं हो पा रहे पिता, फिर भी आपका अनुग्रह इतना रहा पिता कि आपने ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा पिता परमेश्वर घर घर तक प्रार्थनाओं को पहुंचाने के लिए पिता परमेश्वर ये प्रयोजन किया। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर इस कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर। खुदा आपका दयावंत हाथ पिता, आपका बलवंत हाथ पिता परमेश्वर इस कलीसिया के प्रत्येक सदस्य के साथ में रहे पिता। खुदावन इस वक्त में प्रार्थना करती हूँ इस कलीसिया के चरवाहे के लिए, हमारे पासवान के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जो पिता आत्मिक रूप से पिता हमारी चरवाही करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं पिता, आपके बारे में हमें जानकारी देते हैं पिता परमेश्वर, आपके नजदीक लाते हैं, और पिता हम सबके लिए वे प्रार्थना करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं ऐसे पासवान के लिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर जय सिंह उपाध्याय साहब के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे आत्मिक पिता हैं। प्रभु जी आप उन पर कृपा दृष्टि रखिए। बीते दिनों में जब उनका एक्सीडेंट हुआ पिता, आपने उन्हें संभाला, फिर खड़ा किया पिता परमेश्वर, एक अद्भुत शारीरिक ताकत दी, चंगाई दी। खुदावन हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाते हैं पिता। प्रभु वो चंगाई जो आपकी सूली से बहती है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी पासवान के पूरे परिवार को प्रभु जी आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने लाते हैं पिता। प्रभु जी प्रत्येक जन को अपने स्वर्गीय आशीष दीजिए पिता, उनकी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। वैसे पीवा सिंह आंटी के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए हम दुआ करते हैं पिता। इस समय में भी पिता परमेश्वर वो आपके राज्य के लिए काम करते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो शारीरिक चंगाई आपने दी है पिता, उनको जो बुद्धि दी है पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दोनों पासवानों को पिता अपने अभिषेक से भर दीजिए पिता, और प्रभु जी जो भेद की बातें हैं पिता परमेश्वर, जो आपके स्वर्गीय राज्य के भेद की बातें हैं पिता, जो हम नहीं जानते पिता, इन पासवानों के द्वारा पिता परमेश्वर हम तक पहुँचने दीजिए पिता परमेश्वर। खुदावन हर एक बात को आपके हाथ में रखते हैं। इस समय इस कलीसिया के पास्टरेट कमेटी को आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन जब वो इस चर्च को चलाते हैं, इस चर्च के सारे कार्यभार को करते हैं खुदावन, आपका स्वर्गीय ज्ञान उन्हें मिले, आपकी जो योजना इस चर्च के द्वारा बनाई है पिता आपने, वो उसका प्रकाशन पाए और उसी तरीके से चलते जाए पिता। ऐसे आप उन्हें बुद्धि और समझ दीजिए पिता। खुदावन वैसे महिला मंडल के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु जी अपने परिवारों में पिता
एक अच्छा उत्तम कलीसिया को निर्माण करने पाए, और इस कलीसिया के लिए पिता वो बड़े जोर शोर से काम करने पाए। ऐसी समझ, बुद्धि, साहस, बल और ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर। खुदा आपकी योजनाएं पिता इन महिलाओं के द्वारा पूरी होने पाए पिता। प्रभु जी, आपने हम महिलाओं से बहुत प्यार किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। वैसे पिता इस कलीसिया के हर एक बच्चे को पिता आपके बलवंत हाथों में समर्पित करती हूँ। खुदावंद बाप, जो संडे स्कूल है पिता परमेश्वर, जो आपकी इच्छा के अनुसार चलाया जाए पिता, ऐसे प्रार्थना करती हूँ पिता। इस समय जब बच्चे एकत्रित नहीं हो पा रहे पिता परमेश्वर, परंतु आप हर एक के साथ हैं पिता। आपका वादा है पिता, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं सुंदर से वादे के लिए पिता परमेश्वर। हर एक बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जो छोटा है बड़ा है पिता परमेश्वर। मैं उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो नागपुर छोड़कर बाहर देश में गए हुए हैं, बाहर शहरों में गए हुए हैं, चाहे अपनी पढ़ाई के लिए, चाहे अपनी नौकरियों के लिए, चाहे किसी भी वजह से पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर दूसरी जगह पर रहने गए हैं पिता। इस कलीसिया के हर एक बच्चे के साथ रहिए पिता परमेश्वर। आपका बलवंत हाथ हर एक बच्चे के साथ रहिए पिता परमेश्वर। खुदावंद, आप उनकी ज़रूरतों को जानते हैं। प्रभु जी, आपका हाथ इतना छोटा नहीं है, क्योंकि वचन कहता है आप जिस प्रकार यहाँ संभालते हैं उस प्रकार कहीं पे भी संभालते हैं पिता, क्योंकि सारी पृथ्वी आपकी है। हमें दृढ़ विश्वास है पिता कि आपका बलवंत हाथ, आपका सुरक्षा भरा हाथ पिता प्रत्येक बच्चे के साथ में है। खुदावंद, इस समय इस कलीसिया के तमाम बुजुर्गों के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता। जब उम्र के इस पड़ाव में पिता परमेश्वर वे जब अपनी शारीरिक बल को खोते जा रहे हैं पिता परमेश्वर, इस समय आप उन्हें थाम लीजिए, उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर, जो अपने बिछौनों पे पड़े हैं पिता। प्रभु, वहां से प्रभु पुकार के आपकी स्तुति और महिमा करने पाए पिता। ऐसा अनुग्रह आप उन पर होने दीजिए पिता। प्रभु जी, अपने छिदे हुए हाथों का स्पर्श करके हर एक बीमार को पिता अपनी खाट पे से उठाइए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, आनंद से आपकी स्तुति करने पाए, आपके लिए गवाह ठहरे, ऐसा आप होने दीजिए पिता। प्रभु जी, आपने इस कलीसिया में ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए हैं पिता परमेश्वर। हमने ऐसी ऐसी गवाहियां सुनी हैं पिता कि आपने मृत्यु की शैया से भी उनको उठा कर ले आया है पिता। उसी विश्वास के साथ प्रार्थना करते प्रत्येक बीमार के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप उन्हें स्पर्श कीजिए, आप अपने छिपे हुए हाथों से स्पर्श कीजिए, ताकि वे चंगे हो जाए और यहाँ आकर पिता परमेश्वर या अपने घरों में पिता परमेश्वर आपकी गवाही दे सके। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हर एक के साथ होने दीजिए पिता। वो उपस्थिति का जो आनंद है पिता परमेश्वर, वो आनंद हर एक को मिलने पाए, ऐसी मैं आपसे दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर। खुदा बाप, यहाँ पर सारे लोगों को पिता जो इस भवन से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सबों को पिता मैं आपके जोरावर हाथों में देती हूँ पिता। आपका वचन कहता है, क्या ये धन्य है वो समाज, क्या ये धन्य है वो जाति जिसे चुनकर तो अपने करीब आने देता है पिता। धन्यवाद करते हैं सुंदर से वचनों के लिए पिता परमेश्वर। खुदावन, आपने अपने आप को हम पर रिवील किया है पिता, अपने प्रेम को हम पर दर्शाया है पिता। पल प्रतिपल पिता परमेश्वर, हमने यह एहसास किया है कि आप हमारे साथ हैं, आपने हमें कभी नहीं छोड़ा है, कभी नहीं त्यागा है पिता। हम उस दीनता के साथ आपके पास आते हैं और पिता परमेश्वर, बीते समय में जो हमने गुनाह और अपराध किए हैं पिता, हर एक को मानते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के लिए पश्चाताप करते हैं पिता। और प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपके पास आते हैं कि आप प्रभु के पाक लहू से हमें शुद्ध कीजिए, ताकि हमारी प्रार्थनाएं आप तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु जी, जितने जगह पर पिता लोग आपके नाम से घुटने टेक रहे हैं पिता, आपके नाम से दुआ कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम से अपने हाथों को उठा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी आप नाम में नाम आशीष दीजिए। प्रभु जी, मेरी कलीसिया, इस कलीसिया के लोग जो आपकी है पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के प्रभु जी हर एक सदस्य के मन में
कोई ना कोई प्रार्थना है पिता परमेश्वर। हर एक की प्रार्थनाओं को मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास लाती हूँ पिता। खुदावन हर एक की प्रार्थना को सुनिए पिता। आप जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर है। हम विश्वास के साथ आपके पास आते हैं प्रभु जी। हर एक की प्रार्थना पिता, इस समय जितने सुन रहे हैं पिता परमेश्वर और मनों में प्रार्थना कर रहे हैं पिता, हर एक की प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर एक मन एक चित्त होकर आपके पास लाते हैं पिता। प्रभु जी आपका अनुग्रह जो बीते समय तक हमारे साथ था, आने वाले समय में भी रही है पिता परमेश्वर, ऐसा हमारा विश्वास है। और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, सारा आदर, सारा इज्जत, सारे दलाल प्रभु जी आपके धन्य नाम को देते हैं। और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में होकर मांगते बड़ी दया से सुनिएगा और कबूल कीजिएगा। आमीन आमीन। आइए प्रियो, इस समय प्रेज एंड वर्शिप में हम जाएंगे और हमारे जवान लोग इसमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे प्रेज एंड वर्शिप में, और उनके साथ मिलकर हम लोग प्रभु की आराधना करेंगे। भजन संहिता 100 उसके चौथे वचन में यूँ लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। वो भला परमेश्वर। आइए हम स्तुति और आराधना के साथ उसकी महानता को गाएं और कहें कि परमेश्वर मेरा महान है। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा वो उसके लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा वो उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा वो उसके लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा वो उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। उसने है सिखाया जीना मुझे, पापों की डगर पर कभी ना चलना। उसने है सिखाया जीना मुझे, पापों के डगर पर कभी ना चलना। जीऊंगा मरूंगा मैं
उसके लिए मैं सब कुछ करूँगा, वो उसके लिए जीऊँगा मरूँगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूँगा वो उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है, उसके बिना जीवन अधूरा है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के पहले, उसकी आवाज़ को सुनने के पहले, आइए हम अपने मनों को तैयार करें, उसके और करीब जाएं, उसकी उपस्थिति को महसूस करें और पवित्र आत्मा से कहें कि आज आप जो बोलना चाहते हैं, हम तैयार हैं आपकी आवाज़ को सुनने के लिए। इसलिए आइए हमारे मध्य आइए। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला बहने दे इस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले है, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। यस लॉर्ड, से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड,
पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। हे अति महान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि यह अवसर दिया पिता कि आपकी हमद और सताइश कर सके। खुदावंद बाप, हम अपने आप को धन्य मानते हैं प्रभु जी कि आपने यह अवसर दिया कि आपके भवन में आकर पिता आपको महिमा दे सके। पिता, जब कि आपकी उपस्थिति इस समय है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन, आने वाले वचनों के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हमारे पासबान को हम आपके जोरावर हाथों में समर्पित करते हैं पिता। अपने अभिषेक से भर दीजिए पिता परमेश्वर, और जो आप कहने चाहते हैं पिता उनका इस्तेमाल करके, उनकी आवाज़ का इस्तेमाल करके पिता हमसे बात कीजिए। उनके सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक प्रभु जी आप अपने लहू से ढांप लीजिए प्रभु जी परमेश्वर। और खुदावन बाप, उन्हें पवित्र करके अपने अभिषेक से भर दीजिए प्रभु जी। आप हमसे बोलेंगे, हमसे बात करेंगे पिता, ये विश्वास के साथ पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में बैठे हैं पिता। आप बोलिए पिता परमेश्वर, हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं प्रभु जी। इस पल हम सब मिल के पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं उन वचनों के लिए प्रभु जी जो आप कहने वाले हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, कैसे जीना, आगे कैसे बढ़ना प्रभु जी आप हमें सिखाइए, हम सुनेंगे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, साहस भी आपसे मांगते हैं पिता, जो आपके वचन है पिता उस पर चलने वाले हो सकें पिता, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पूरी कलीसिया को, सुनने वाले तमाम लोगों को पिता, विशेषकर हमारे पासबान को पिता परमेश्वर आपके जोरावर हाथों में समर्पित करते हैं। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, विश्वास के साथ मानते हैं पिता कि आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया। इस विश्वास के साथ धन्यवाद करते हैं पिता, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बड़ी दया से सुनिए और कबूल कीजिएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को अभिवादन करता हूँ। आज के ऑनलाइन सर्विस में आप जो इसमें भाग ले रहे हैं, सभी परिवार सदस्यगण, क्या छोटे क्या बड़े क्या बुजुर्ग, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूँ। जय मसीह की। कैसे हैं आप? और निश्चितता से आपका याद आता है, एक ऑनलाइन सर्विस नहीं हो पाया 20 तारीख का, और पिछला भी एक अच्छा ऑनलाइन रहा, लेकिन ब्रदर नितिन साल्वे के द्वारा बहुत खूबसूरती से वचन दे दिया। मैं उनका और उनके सारे तमाम टीम का मैं आभारी हूँ। बीते दिनों में एक एक्सीडेंट की वजह से मैं नहीं आ पाया आपके सम्मुख, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं आज मुझे यहाँ खड़ा होने के लिए जो ताकत और प्रेरणा दिया है, आपके प्रेम और प्रार्थना के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का जो वचन हमने गॉस्पल पढ़ा है, सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और 23 से 27, लेकिन 23वें वचन पे हम फोकस कर रहे हैं। 23वां वचन, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। ये कोई नया वचन नहीं है, लेकिन पिछले संडे भी हमने इसके बारे में सुना कि सलीब की राह। तो आज सलीब की राह पार्ट 2 के तहत हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं फिर से एक बार ब्रदर नितिन का बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने खूबसूरती से और प्रार्थना के साथ सलीब की राह पर जो मार्गदर्शन किया, वो बड़ा आनंद दिया और बड़ी प्रेरणा दी। आज भी मेरे प्रियो, यहाँ पर जो वचन लिखा है, ये अन्य और 2 गॉस्पल में भी पाया जाता है।
मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 24 से 28वें वचन में 24वां वचन वो है, और मार्कुस की जो इंजिल है उसके 8वें अध्याय और 34वें वचन से 90वें अध्याय के पहले वचन तक ये पूरा चैप्टर ऐसे के ऐसा हमें दिखाई देता। ओके, लेकिन मत्ती में जब लिखा गया वहां ऐसा लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा। फिर से एक बार सुने, मत्ती में यीशु ने चेलों से कहा। मरकुस में लिखा है यीशु ने भीड़ के साथ जो अपने पास बुलाकर अपने चेलों को कहा, और यहां पर उसने कहा सबसे कहा। लेकिन लूका एक बारीकाई से बात वहां लिखता है, वो ये कि प्रतिदिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है उसने कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आपे को इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्या कहने का अर्थ है लूका का? क्यों स्पेसिफिक किया उसने प्रतिदिन? ये कोई संडे टू संडे नहीं है, ये कोई एक आनंद के समय में नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर दिन के लिए नहीं है। यीशु के पीछे चलना, प्रतिदिन चलना, प्रतिदिन चलना, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, मैं एक एनिमेशन देख रहा था, उसमें दिखाया कुछ लोग क्रॉस लेकर चल रहे हैं, और हम लोग क्रूस का इन दिनों में एक मजाक अपने जीवन में उड़ाया हुआ दिखाए। कोई लोग क्रूस को कान में पहनते हैं फैशन के तौर पे, यानी क्रूस के तरफ देखने का नजरिया फैशन के तौर पे एक अच्छा दिखता है। कुछ लोग गले में पहनते हैं, लेकिन क्रूस क्या है? वहां पर भी एक बहुत लोग क्रूस उठाकर चल रहे हैं, और एक बीच में रुक जाता और प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, प्रभु ये बोझ कम करना, और खीसे में से आरी निकालता है और क्रूस को काटता है, कम करता है थोड़ा, और फिर उठाता है, फिर आगे चलता है, आगे चलने के बाद फिर रुक जाता, फिर प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु ये बोझ थोड़ा कम करना मेरे जीवन का, और वो आरी लेके क्रॉस को काटता है, उसे कम करता है और बोलता है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और वो उसको उठाकर चलता है। मेरे प्रियो, कई बार हम लोगों ने भी ऐसा करने का कोशिश किया है, लेकिन आगे वो एनिमेशन में ऐसा दिखाया, एक खाई आ जाती बीच में, और उसमें बाकी के लोग क्रूस को रखते हैं और उस पर से चलकर उसके सहारे वो खाई को पार करते हैं। लेकिन इसने अपना क्रूस शॉर्ट किया और वो रहता है, वो खाई को पार नहीं कर पाता। कई बार जीवन में जो खाइयां आती हैं, जो तकलीफें आती, जो मुसीबत आती हैं, मेरे प्रियो, जहां क्रूस एक रास्ता होता है, क्रूस का एक सामर्थ्य हमारे लिए एक राह बन सकती है, हमने अपने नासमझी के वजह से उसे इस्तेमाल गलत रीति से करने के वजह से उसका उपयोग नहीं कर पाते, जबकि हम मसीह हैं, बपतिस्मा पाए हुए हैं। मेरे प्रियो, क्रूस हमें नम्र करता है। फर्स्ट सेंचुरी में हमने देखा कि क्रूस एक शर्मिंदगी या दर्द या तकलीफ की मौत थी, लेकिन यह उद्धार का कारण बना हमारे लिए। और इसलिए मेरे प्रियो, हम उस सलीब को, मसीह के बलिदान, वो भी मेरे लिए बलिदान मसीह ने किया, इसे याद करने का और याद करके धन्यवाद देने के लिए वो भी प्रतिरोज मेरे प्रियो, हम लोग इस बात को ध्यान रखें। मेरे प्रियो, क्रूस उठा के लेकर चलना, प्रतिरोज। कुछ लोगों के लिए क्रूस अलग अलग है। किसी को लगता है कि मेरे परेशानी, मेरे परिवार की परेशानी, मेरे जीवन की परेशानी, या हो सकता है मेरे काम पे जो बॉस है उसकी गालियां खाना मेरे लिए, वो झेलना, वो मेरे लिए क्रूस है।
किसी को लगता है कि मेरे घर में जो बीमारियां हैं, जो मेरे साथ घट रहा है, उसको झेल कर चलना वो मेरे लिए सलीब है। ना मेरे प्रियो, सलीब आपके और मेरे समझ से बहुत अलग है और उसी को हमें समझना है। तब हमें प्रभु यीशु मसीह की उस बुलाहट को अर्थ समझ में आएगा। और इसीलिए जब वो टाइटल लिखा गया सुसमाचार में, वहां लिखा है कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ। तीनों भी सुसमाचार में ऐसा लिखा, यीशु के पीछे चलने का अर्थ। मानो यीशु के पीछे चलने का जीवन में हमें अर्थ मिलता है, एक मकसद मिलता है। और मराठी में लिखा है आत्मत्याग करण्यासाठी आमंत्रण, बुलाहट। ये बुलाहट है, निमंत्रण है, ये प्रतिरोज। और इसे हम नजरअंदाज न करें। क्या है अपने खुद को मारना? सेल्फ डिनाई, इसका अर्थ खुद को मारना, सेल्फ डिजायर को मारना। जीवन में चलते समय मेरी नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है उसको हम नजरअंदाज नहीं करें, वरन उसकी इच्छा के अनुसार हम खुद आगे बढ़े। खुद का इनकार करना, मेरे प्रियो, जीवन में खुद का इनकार करना ही क्रूस को उठाना है, क्रूस को उठाना है। मेरे प्रियो, निश्चित अर्थ से इनकार करते हम लोग तो क्रूस का वजूद, अर्थ जो है हमारे जीवन में प्राप्त होता, उसका रेवरेंस को समझें, मजाक नहीं। सलीब हमें ताकत देता है, हिम्मत देता है, जीने की राह देता है, जीने की राह देता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, कई बार हम लोग अपने खुद को प्रोजेक्ट करने के लिए पीछे होते हैं, लेकिन 10 साल के पहले अलग जमाना था। वो टाइम में फेसबुक नहीं था, टिकटॉक नहीं था, लोग अपने जीवन को देखते थे। लेकिन आज अपने जीवन को छोड़कर औरों के जीवन में क्या चल रहा है, औरों के घरों में क्या चल रहा है, इसकी बड़ी चर्चाएं हमें मीडिया पर दिखाई देती हैं। यहां पर आज ऐसा हुआ, हमको पता भी नहीं किया फॉरवर्ड 10 लोगों को। हम लोग बड़ा और उसमें सबका ध्यान, मानो शैतान कोई खेल करता है और हमारे जीवन को उसने एक तरफ ले लिया। मेरे प्रियो, अपने खुद के जीवन में झांको, अपने जीवन में, औरों के नहीं बल्कि अपने जीवन में। अपने वीकनेस को छिपाने का प्रयास न करें, वरन परमेश्वर के सामने आकर, सलीब हमारे वीकनेस का नहीं बल्कि हमारे वीकनेस में सामर्थ्य देता है हमें। और इसलिए अपने वीकनेस को न झांकना लेकिन ढांकना, लेकिन उससे ओवरकम होने के लिए, मेरे प्रियो, आपको पता है यूहन्ना 8वें अध्याय में 31 और 32 वचन कि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। यानी प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के लिए उसके वचन में ठहरना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, उस पर विश्वास के साथ आखिरी दम तक। नहीं, वो मेरे साथ है, इस विश्वास के साथ हम, और वो कहता है कि तब और सत्य को तुम जानोगे, और वो सत्य, जब तुम वचन में बने रहोगे सत्य को जानोगे, और वही सत्य तुम्हारे वचन में बने रहने के कारण तुम्हें समझ में आएगा, और वही सत्य जो है तुम्हें बंध मुक्त कर देगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन को वो बंध मुक्त कर देगा। क्रूस को उठाना, अपने घमंड, अपने मैं को इनकार करना, जीवन में एक नम्रता के साथ क्रूस के कारण
मेरे प्रियो, ये क्रूस जो है, यही तो है हमारे मुस्काने का। जब मुस्कान है, जो आनंद है, दुख में भी दर्द में भी हम क्यों उम्मीद करते? क्योंकि मसीह वो सलीब पर मरा, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। और ये हमारे जीने का मकसद है, सलीब की राह। मेरे प्रियो, सलीब हमारे मुस्कुराने का या वो रीजन है, क्योंकि उद्धार उसके द्वारा है। मेरे प्रिय, सलीब बंद कमरे में यह घटना नहीं हुई, ये पब्लिक में हुआ है। और इसलिए क्रूस पब्लिक में उठाना, अंधेरे में नहीं, औरों के इनकार को करके यीशु पर अपने प्यार का इजहार करना, दुनिया में, अपने जीवन में चलते समय खुद को इनकार करके अपने यीशु पर के प्रेम का इजहार करना, दुख में भी वो विश्वास कि प्रभु मुझे पार करेगा, आमीन, और वो पार करेगा और वो करता है। मेरे प्रियो, निश्चितता से आज न जाने क्यों मुझे लगता है कि आज कई लोगों के जीवन बदल जाएंगे। इस वचन को सुन के आपका जीवन बदलेगा। आमीन। कोई नहीं बोला? आमीन बोलो। मेरे प्रियो, आपका जीवन बदलेगा। क्यों? यदि आप आपका प्रेम इजहार करते हैं। प्रेमी कैसे इजहार करते हैं? एक हस्बैंड वाइफ को क्या कहता? आई लव यू। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से मांगते रहते, लेकिन उसे कभी कहते हैं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और एक तरफा प्रेम सक्सेस नहीं होता, गड़बड़ होती है। परमेश्वर तो प्रेमी है, नो डाउट, शास्त्र कहता है, लेकिन व्हाट अबाउट अस? भाई तेरा क्या है? उसके पीछे चलना, क्रूस उठाकर इनकार करके, इसका मतलब मैं मेरे यीशु पर प्रेम करता हूं, उसका इजहार करता हूं। और वो मुझे करना है, वो आपको करना है। और कई मेरे प्रियो, आज यदि आपने प्रेम आपका प्रकट नहीं किया होगा यीशु पर, आप कर सकते हैं और आपके जीवन बदलेगा। और जो आशीष रुकी है इस इजहार से खुल जाएगी। आपको पता है, सेल सभी और लगता है और चुपके से हम लोग चले जाते हैं किसी को बोले बगैर, लेकिन वहां से घूम के आने के बाद फिर औरों को फोन करके बोलते हैं और सेल लगा है, सेल लगा। क्यों? वो सेल वाले ने पैसे थोड़ी दिया है तुमको, नहीं दिया ना, क्या कमीशन दिया? नहीं। आपको लगता है कि मेरा फायदा हुआ, औरों का भी फायदा हो। और इसलिए उसी प्रकार यदि उद्धार का आनंद मुझे मिला है, मैं औरों के लिए भी वो आनंद को लेके आऊं, ये मेरा कर्तव्य है। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु ने मुझे जो प्रेम किया, उस प्रेम का मैं इजहार करूं, पब्लिक में, लोगों के सामने, अन्य लोगों को मैं प्रोजेक्ट करूं यीशु को, उसके प्रेम को, उसके वचन को, उसके वचन के सामर्थ्य को, उसके भलाई को, उसके करुणा को, उसके कृपा को। क्योंकि वो कल, आज, युग युग एक जैसा परमेश्वर है। वो नहीं बदलता, उसका प्रेम नहीं बदलता। मेरे प्रियो, प्यार का इजहार करो। और हमने कहा एक तरफा प्यार सक्सेस नहीं होता, इसलिए हम भी प्रेम का इजहार करें। दोनों तरफ से इजहार होना चाहिए। यीशु के साथ हर पल, हर क्षण, हर लम्हा जिंदा रहने यदि हम लोग चाहते हैं, तो हर पल, हर क्षण, हर लम्हा खुद का इनकार करें। वो है यीशु के पीछे चलना, खुद को मारना, खुद के डिजायर को मारना, एम्बिशियस को, एक वर्ल्डली जो बातें हैं उसको मारना, और क्रूस पर खुद को चढ़ाना। जो व्यक्ति अपने आप का इनकार करता है, यीशु के पीछे प्रतिदिन चलता है, उसके जीवन में 5 बातें हमें दिखाई देती है, और वो बिल्कुल फास्ट चलते हुए हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात, उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय और 22वें वचन में ऐसा लिखा कि परमेश्वर के इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। पूरा अध्याय पढ़ो मेरे प्रियो,
उसमें परमेश्वर ने नूह को उस जमाने में हिदायत दिया, आज्ञा दिया है और उसके अनुसार करना था। नूह के लिए आसान नहीं था, कठिन था, लेकिन फिर भी उसने उस आज्ञा के अनुसार किया, शास्त्र कहता है, और इसलिए वो और उसका परिवार का नाश नहीं हुआ। मेरे प्रियो, हम लोग अपने सुविधा के अनुसार, अगर आप में से किसी को वो जहाज बांधने के लिए कहा गया होता, यदि मुझे कहा गया होता, मैं शॉर्टकट अपनाता कि कोई भी लकड़ी उठा के लेकर आए और बांधता तो जरूर, लेकिन उसमें लिखा था स्पेसिफिक गोफेर, तो उसको चलकर जाना है, गोफेर का पेड़ को देखना है, उसको काटना है, उसके तैयार करना है, कुछ भी करने का नहीं। मेरे प्रियो, विश्वास में कैसे भी नहीं चल सकते हैं, विश्वास में कैसे भी। मेरे प्रियो, प्रतिदिन आप बाइबल पढ़ते हो, हर कोई पढ़ता है, क्या कभी उसमें जो आज्ञा लिखी है उसको टिकमार करते हैं आप? नहीं ना, वही तो है। मेरे प्रियो, किसी ने कहा कि भाई दिन में 24 घंटा दशमांश यदि देना है तो 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर के, और हम कहते हैं, देखना अभी ध्यान से सुनना, मन के कान करके, हेलो, हम कहते हैं हम रोज प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते हैं, और मन को पूछो कितना पढ़ते बाइबल? 1 अध्याय। मैं आपको बताऊं, 1 अध्याय पढ़ने के लिए 2 मिनट या 3 मिनट लगता, और प्रार्थना करने के लिए 2 मिनट, और फिर भी हम लोग हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज गॉड, प्रभु की जय हो, प्रभु मेरे को आशीष देगा। कितने मिनट में? 5 मिनट में। 2 घंटे 40 मिनट से 5 मिनट देके हमको ऐसा लगता कि परमेश्वर पर बहुत उपकार किया, लेकिन कितना चोरी किया समय का। 2 घंटा 35 मिनट चोरी किया, और फिर भी उड़ा मार रहे हम लोग, फिर भी कूद रहे ना। मेरे प्रिय, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पेन लेकर बैठे, और पढ़ते समय उसमें एक आधी आज्ञा दिखी तो उसको अंडरलाइन करने का, रख देने का, और दिन भर चलते समय, गाते समय, चलते समय अपने काम के ठिकान पे उस आज्ञा को पालन करने का कोशिश करने का। विपरीत परिस्थितियां आएगी, आपके मन जैसा नहीं हो सकता, लेकिन उस आज्ञा को स्टिक अप होके आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। आज्ञा को मानो। मेरे प्रियो, इंसान को थोड़ा कठिन होता है, आपको पता है अपने जीवन में कैसा आज्ञा का मतलब है। यहां पेशाब करना मना है, वहीं करेंगे जाके। यहां थूकना मना है, वही थूकेंगे। आपको पता है कि वहां पार्क में जाते हैं तो वहां लिखते हैं कि ये कलर गीला है, हम तुरंत हाथ लगा के देखते हैं, अच्छा गीला है। अरे गीला है बताया ना तेरे को, मानना। यहां थूकना मना है तो मना है, लेकिन नहीं। मेरे प्रियो, कई बार हम योना बन जाते हैं। योना अंकल मालूम है ना? हाँ, उसको बोला था एक जगह जाते भलते, है क्या नहीं? फिर परमेश्वर मार के उसको कूट के निकाल लेता, फिर से आ जा इधर कर ले ये। और फिर वो टाइम में बहुत तकलीफ हो गया, बहुत तकलीफ हो गया, हम लोग कहते हैं। मेरे प्रियो, नहीं, परमेश्वर एनी हाउ वो हमसे प्रेम करता है और वो हमें आशीष देना चाहता है। सिग्नल पे रुकना है प्रतिदिन। प्रतिदिन वो क्यों करना है? हमारे लिए है वो। और इसलिए आज्ञा जो है, आज्ञा का पालन करना अपने सुरक्षा और बचाव के लिए है, अपने आत्मिक सुरक्षा और आत्मिक बचाव के लिए। दूसरी बात, जो व्यक्ति अपने आप का इनकार करता है, यीशु के पीछे प्रतिदिन चलता, तो उसके जीवन में दूसरी बात यह दिखाई देती कि हमेशा वो बलिदान देने के लिए और बलिदान करने के लिए तैयार रहेगा। ध्यान से सुनो, अब्राहम इसहाक के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और हमें तो स्टोरी, हम लोग मास्टर है, स्टोरी मास्टर है, क्योंकि कई साल से मसीह है ना। हमको पता है कि भाई इब्राहिम ने
इसहाक अपने बेटे को बलि करने के लिए लेके गया। ये पढ़ने के लिए ठीक है, अपने बेटे के लिए लेके जाओ तो बलिदान करने के लिए। मेरे प्रियो, हम लोग अक्सर सोचते एक जवान लड़का, इसलिए मैंने कहा यहां पर हमेशा बलिदान, इनकार करना प्रतिदिन क्या कि खुद बलिदान देने के लिए और बलिदान करने के लिए दोनों भी बातें। बलिदान होने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, बलिदान करने के भी लिए तैयार रहना पड़ेगा। इब्राहिम बलिदान करने के लिए तो गया, लेकिन इसहाक वो तो जवान था, बूढ़े बाप को धक्का देके भाग सकता था। ये क्या दिमाग खराब हो गया क्या तेरा, मेरे को मार डालता? वो तो भाग जाता था, बाप को भी ढकेल देता था। लेकिन नहीं, वो भी तैयार हुआ, क्योंकि इसहाक अपने पिता इब्राहिम पर विश्वास किया, क्योंकि पिता इब्राहिम का उसके पिता पर विश्वास था, उसने बचपन से देखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये होता है। अगर इसहाक भाग गया होता, निश्चितता से 100 इयर्स का जो उसका पिता है, उसको धक्का देकर भागना कोई कठिन बात नहीं थी। लेकिन ना, मेरे प्रियो, इसलिए मैंने कहा कि बलिदान करना और बलिदान होना, ये दोनों भी जेनेसिस 22 और 6 और 7 में लिखा है। इसमें और एक भेद की बात सुनो, क्योंकि नियम बदले नहीं। हम बलिदानों को हम पुराने नियम में देखते हैं, लेकिन बलिदानों के विषय में नियमों को जो लिखा गया है वो पुराने नियम में। और लोग कहते हैं कि पास्टर साहब अभी क्या है, हम नए नियम की कलीसिया है। अरे हो रे बाबा, नए नियम की कलीसिया है तो अभी फर्क देखा, नियम वही है, वेदी को बांधना, अर्पणों को चढ़ाना, ओके। और नए नियम में क्या लिखा है? लेकिन पुराने नियम में जब अर्पणों को चढ़ाते थे वो मरा हुआ रहता था, लेकिन नए नियम में रोमियो की किताब 12वें अध्याय में, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। जीविता बलिदान कहां है? अभी भेद की बात सुना, भेद की बात सुनना। बलिदान वेदी पर होता है, ओके। लेकिन जब तक वेदी तो बांध लिया, लेकिन जब तक बलिदान वेदी पर नहीं हुआ होगा, आग नहीं बरसेगी। इसमें वो भेद है। मेरे प्रियो, हम वेदी बांधते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, हम लोग अच्छे मसीह की नाई चलने को देखते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट अर्पण, सैक्रिफाइस? मुझे दशमांश देना है, अभी तो लॉकडाउन है, कैसे दे सकते हैं? क्यों? हम 3 बार नहीं खाना खा रहे, पर में सांस तो चल रही है 24 घंटा, फिर उसका 2 घंटा 40 मिनट, आग कैसे बरसेगी? और यही हमारे दुख और हमारे आशीष न होने का या हमारे जीवन में गड़बड़ी का कारण है कि हम वेदी तो बांधते हैं, लेकिन अर्पण करने के लिए खुद होकर सामने नहीं आते। मेरे प्रियो, आपके वेदी पर आपका अर्पण कम हो रहा है। आपका अर्पण जब तक नहीं चढ़ेगा, आग नहीं बरसेगी, पवित्र आत्मा की आग नहीं बरसेगी। और जब पवित्र आत्मा की आग बरसेगी, यू नेवर बी द सेम। हम लोग वैसे नहीं रहेंगे, जीवन बदल जाएगा। आमीन कोई नहीं बोला? जीवन बदल जाएगा। और इसीलिए पवित्र आत्मा की आग बरसने के लिए बलिदान देना पड़ेगा, बलिदान होना पड़ेगा, वो भी प्रतिदिन, प्रतिरोज, ना तो संडे टू संडे, जुम्मे के जुम्मे, है क्या ना? ना। मेरे प्रियो, अब इसमें लिखा है अब्राम, पुराने नियम में अब्राम, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। आपको पता है इसका अर्थ क्या होता है? इब्राहिम, इसहाक, याकूब, ये नामों के साथ परमेश्वर का नाम जुड़ गया उनके विश्वास के, वो बलिदान के कारण। मेरे प्रियो, आपके साथ परमेश्वर का नाम जुड़ा है क्या? मेरे प्रियो, जब हम वेदी बांधते हैं और वेदी पर बलिदान अर्पण करते हैं, आग बरसती है और वो टाइम में परमेश्वर का नाम हमारे जीवन में जुड़ जाता है। और जब परमेश्वर अपने
पक्ष का होता है, शैतान क्या करेगा? हालेलुया। फिर आप दुख में भी कुड़कुड़ाओगे नहीं, आनंद करोगे। मेरा पैर दुख रहा है फिर भी खड़ा होकर चिल्ला रहा हूं यहां से, क्योंकि आग बरसती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो आग बरसनी चाहिए और इसलिए अंगीकार करो, अंगीकार करो। प्रतिरोज आशीष लाएगी, आशीष आएगी बलिदान देने और होने के द्वारा आशीष आएगी। और इसलिए बलिदान देने के लिए और होने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं अक्सर चर्चाएं जब सुनता हूं, 6 महीना हो गया, लॉकडाउन हो गया, क्या बिगड़ा है तुम्हारा? जीवित तो है ना। फिर मैं सोच रहा था, यदि इंटरनेट बंद होता तो हम में से कई लोग पागल हो जाते। आजकल में व्हाट्सएप, फेसबुक, फेस आता मुंह को, हाँ, पागल जैसे पत्थर मारते हुए घूमते। ये अच्छा है ना लॉकडाउन, नेटवर्क पर। आपको पता है कुछ इमरजेंसी में नेटवर्क भी बंद हो जाता, और वो टाइम में आप क्या करते? आपका कोई रिश्तेदार बाहर है, आज है ना कि आप उसको फोन करके प्रार्थना कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? आप आपके पास्टर को फोन करके प्रार्थना कर सकते हैं ना? हालेलुया। मेरे प्रिय, हम लोग लॉकडाउन और निराशा में बैठे, ना ना ना, उठो उठो, उस निराशाओं में से उठो। मेरे प्रिय, अंगीकार करो, आशीष लाएगी। बलिदान देने के लिए और होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तीसरी बात, ना कहना सीखना पड़ेगा। अभी मैं 3, 4, 5 बहुत फास्ट जाऊंगा थोड़ा सा। इसमें दानियल को देखते हैं। दानियल का इनकार। हम ना बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हम ना बोलने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। हाँ, भजन संहिता उसका पहला अध्याय, ओके, उसका पहला अध्याय। और हमें पता है, अभी वो हिंदी में है ना, इसलिए मैं निकाल रहा हूं कि मैं पढ़ सकूं आपके लिए। अभी समझो आप मित्रों में बैठे हैं और आपको वहां से उठना है, लेकिन वो बैठना, यार क्या है घर पे, क्या करने जाएगा और हम बैठे रहते उसमें। और यहां पर उसने कहा है, धन, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों के मंडली में बैठता। मेरे प्रियो, आप कहां उठते, कहां बैठते, कहां शामिल होते, इसकी चौकसी आपको करनी पड़ेगी। यहां पवित्र शास्त्र में लिखा है ना बैठना, बिल्कुल ना बैठना। आप ना कह सकते हैं। दानियल ने कहा कि मैं भोजन, राजा का भोजन और दाख मधु मुझे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और आपको पता है, इसमें लिखा है कि वो जो खोजा था, यानी वो जो अधिकारी था, उसमें दया और अनुग्रह परमेश्वर ने भरा कि जो इन पर, हमको लगता है कि हमने ना कर दिया तो हमारा संबंध बिगड़ेगा। कभी नहीं। आप आत्मा से, सच्चाई से उस दुष्ट में से निकलो तो परमेश्वर उनके मन में कृपा और अनुग्रह करेगा, कृपा और अनुग्रह करेगा। से टू नो। अपने जीवन में कई बातें हैं मेरे प्रिय, दया और कृपा भी भर दी जाएगी यदि आप नो बोलते हैं तो। हां, निश्चितता से मेरे प्रिय, दुष्ट बातों के लिए नो बोलो अपने जीवन में। हम कहेंगे नहीं, जीवन है तो चलता है यार, फ्रेंड है, छोड़ नहीं पाते, क्या करें। और प्रभु ने यदि नो बोला तो, आज मैं ऑक्सीजन नहीं दूंगा, नो नो सन, सूरज नहीं निकलूंगा, नहीं कुछ नहीं करूंगा मैं। फिर वो तो अपनी जगह पे ठीक है। व्हाट अबाउट अस? मेरे प्रिय, इनकार। मेरे प्रिय, आज भी कई लोग ब्लेसिंग पा सकते हैं, हालेलुया, नो बोलने के द्वारा। अपने जीवन में कई आदतें हैं, छोड़ दो, नो बोलो उसको, अपने खुद के खातिर, अपने परिवार के खातिर। हम लोग कहते हैं हमारा परिवार पर प्रेम है, लेकिन आदतें छूटती है क्या?
क्या उसके प्रेम के खातिर आप आपकी आदत नहीं छोड़ सकते जिसकी तकलीफ आपके जोड़ीदार को होती है, पूरे परिवार को होती है? क्योंकि आप जब बीमार होते हैं तो पूरा परिवार बीमार होता है आपके परिवार के कारण, आपके दुखों के कारण, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। तो जब वो प्रेम करते हैं तो आप जिस पर प्रेम करते हैं क्या वो नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं ना। मेरे प्रियो, कई बार यदि नो आज बोलने का सीखेंगे तो जिसने शांति को खो दिया है वो अपने जीवन को शांति से भर देगा। किसी ने कहा, आप मुझे आपके 4 मित्रों के नाम बता दो, उनके आदतें बता दो, मैं आपका चरित्र बता दूंगा। क्योंकि उसमें से आपका चरित्र पता चलता है कि आप किसके साथ बैठते उठते और क्या बातचीत करते हैं, यानी आपको क्या अच्छा लगता है वो सुनने को मिलेगा। तो आपका चरित्र, मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में 66 किताब है, लेकिन 67th जो बुक है वो खुद आप और मैं है। लोग पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं। मेरे जवान बच्चों, आप सुन लो, आपको पढ़ते हैं और आपके द्वारा आपके परिवार को पढ़ते हैं। और इसलिए बी केयरफुल, सावधान रहो, समय को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। इतना पूरा विश्व में लॉकडाउन है, दिमाग काम नहीं करता। कितने ताकतवर जो राष्ट्र है उनका दिमाग काम नहीं करता। हम लोग खुद बचे, औरों को भी बचाए। और इसलिए खुद 67 बुक जो लोग पढ़ते हैं उसको हम खुद होते हैं। मेरे प्रियो, चौथी बात, देश के लिए प्रार्थना करना। ऐसे संकट में हम तो लॉकडाउन, महामारी, क्या आप पश्चाताप उपवास के साथ प्रार्थना किया है? क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो मसीह के पीछे चलता है हर दिन हर समय, वो निश्चितता से लोगों को दुख में देखकर, तकलीफ में देखकर, वो अपने देश के लिए, अपने नगर के लिए, अपने एरिया में जो जहां पर वो रहता है उसके लिए प्रार्थना करेगा। भाई, तू प्रार्थना करेगा। और इसलिए देश के लिए प्रार्थना करना, जो दुख परेशानी में सारे विश्व दुख तकलीफ को हम देखकर सिर्फ मैं, मेरा परिवार, अपने को क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कोई धर्मी नहीं हैं, बस है कि नहीं? लेकिन धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। आप तो गाते हैं, फिर कहां गया ये धर्मीपन, कहां गया ये विश्वास? मेरे प्रियो, और इसलिए परमेश्वर एक मध्यस्थ को देखना चाहता है। पवित्र शास्त्र एक इतिहास में 4 अध्याय और 10वें वचन में एक व्यक्ति को एक 4 लाइन लिखा है, याबेश की प्रार्थना। 2-3 लाइन लिखा होगा पूरे पवित्र शास्त्र में, लेकिन राष्ट्र का उद्धार उसने किया, राष्ट्र की मदद की। आपकी प्रार्थना से बदलाव होता है। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के पीछे, यीशु के पीछे चलते हैं, क्रूस उठाकर चलते हैं, प्रतिरोज प्रार्थना करना सीखो, नेहम्याह के समान बनो, श्राप को तोड़ो, वो भी प्रतिदिन। प्रार्थना में सामर्थ्य है। पवित्र शास्त्र में देखो, जब विश्वासी इकट्ठा आए, परमेश्वर के लोग जहां खड़े हुए वहां बड़े से बड़ा बंधन उसने तोड़ दिया है। मेरे प्रियो, हम एक दूसरे से प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके बंधनों को तोड़े। मेरे प्रियो, 5वीं और अंतिम बात करके मैं समाप्त करूंगा। जो व्यक्ति अपने आप का इनकार करता है, यीशु के पीछे प्रतिदिन चलता है, तो उसके जीवन में और एक बात दिखाई देती, वो ये है कि वो औरों को क्षमा करना जानता है। सॉरी, ये शब्द तो कितनी बार है कि नहीं? लेकिन सही में जहां पर संबंध उस बात, जिस बात से बिगड़ा है, उस सॉरी के द्वारा सुधर सकता है, लेकिन हम नहीं कदम बढ़ाते हैं। बहुत तकलीफ होती है। ना 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 ना, मैं और सॉरी और तेरे को मर जाऊंगा, लेकिन सॉरी नहीं बोलूंगा। मर जाना बेटा।
और यही तो हो रहा है। पवित्र शास्त्र कहता है जब तुम औरों के क्षमा करो औरों के अपराध को, तब तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु की प्रार्थना तो बोलते हैं, लेकिन उसके अनुसार प्रतिरोध नहीं चलना होता। यीशु मसीह को कठिन था दुख अपमान जिन्होंने किया है उनके लिए प्रार्थना करना, क्षमा की प्रार्थना करना। और मेरे प्रियो, उसने यदि क्षमा की प्रार्थना नहीं की होती तो उद्धार का मार्ग हमसे कोसों दूर होता। उसके उस दुख और तकलीफ उस सलीब पर, और इसलिए यदि हम उसका सलीब उठाते, इसलिए उसने कहा यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हैं प्रतिरोध उस सलीब को उठाओ, उस इनकार को करो, ना कहो गलत बात को ना कहो। हम प्याला मत बनो। अरे बैठना यार, 2 पैक से क्या होता इतना सिगरेट से क्या होता, फिर धोखनी बंद होती तो क्या होता, सांस बंद होती तो क्या होता। ना, छोड़ दे ना रे बाबा, छोड़ दे। वो तेरे लिए भी अच्छा रहेगा, परिवार के लिए अच्छा रहेगा। और बहुत तकलीफ से मेरे प्रियो, जिन्होंने तकलीफ दिया उसे माफ किया, और निश्चितता से सलीब के ऊपर से भी वो दुख और दर्द तकलीफ में जिसके कारण उनके जीवन में आए, उनके लिए वो क्षमा की प्रार्थना करता है। वाह, ये मसीहत है। आप ये मसीहत को हम जीते हैं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने खुलेआम हमें बुलाया और वो कहता है, उसने सबसे कहा। आप जो लोग घर में बैठकर सुन रहे हैं, आपके पत्नी से कहा, ऐसा नहीं लिखा है, यानी वही उपास करेगी आपके लिए, आप कुछ भी करो, ऐसा नहीं चलेगा भाई आज के बाद ना। मसीह है अपने परिवार से प्रेम के साथ एक दूसरे को, यहां पर लिखा, उन्हें अपने लोगों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाते हुए मेरे पीछे हो ले। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, जो आशीष है, जो सांत्वना, जो शांति रुकी है प्रभु जी, आप वो नए दरवाजे को खोला है प्रभु जी आज हमारे जीवन में। इस वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक के जीवन में कार्य होने के लिए, ओ दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, वेदी तो बांधते हैं लेकिन अर्पणों को चढ़ाने के लिए, अपने भेंटों को, अपने दशमांश को, अपने अर्पणों को, और फिर उस पर पवित्र आत्मा की आग बरसेगी और पवित्र आत्मा का जीवन हमें और लोगों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। सहायता कर प्रभु जी। फिर से एक बार तेरे उपस्थिति के लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस समय प्रेरितों का सिद्धांत सार यानी हमारे विश्वास का अंगीकार हम सब मिलकर करते हैं। सर्वसमर्थ देव जो पिता आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूत झाला, कुमारी मरीच्या उदरी जन्मास आला, पंतय पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृतलोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व समर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेल्यांचा न्याय करावा जो येणार, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सात्विक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन, याविषयी मी विश्वास धरतो। आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, बीते सप्ताह में हमारे भाई सुधीर चौहान, इनका बाईपास सर्जरी हुआ। एक अद्भुत रीति से एक उन्हें जो अनुभव आया है, आइए हम उनके
द्वारा एक साक्ष्य को सुनते हैं। और इसलिए मैं आमंत्रित करता हूं ब्रदर सुधीर चौहान। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को मेरा सलाम। बीते दिनों में परमेश्वर का जो अनुग्रह मुझ पे हुआ है, इस बात की गवाही लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बीते 22 अगस्त को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मैं हॉस्पिटल एडमिट हुआ। 4 दिन आईसीयू में रहने के बाद में एंजियोग्राफी हुई और मुझसे पास एक ही ऑप्शन था कि बाईपास सर्जरी कराना है, इसके कोई दूसरा चारा नहीं है। मैंने यह निश्चय लिया कि मैं बाईपास सर्जरी नहीं कराऊंगा और डॉक्टर के समझाने के बावजूद हम लोगों ने पैसों का बहाना बना के हॉस्पिटल से घर आए और मैंने निश्चय किया हूँ कि मेरे जीवन में जो भी सांसें है ईश्वर की दी हुई है। हर एक सांस उसकी दी हुई है, कोई इसमें से कोई ना घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। लेकिन मैं बाईपास सर्जरी नहीं कराऊंगा और मैं घर में खुशी और आनंद के साथ में रहने लगा। लेकिन बीते 13 सितंबर को मेरी तबीयत फिर ज़्यादा सीरियस हो गई, ख़राब हो गई और मैं एक बड़ी बेचैनी से गुजर रहा था और मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर इस संकट को टाल, या जो होना है वो अभी हो जाए। और इस परिस्थिति से गुजरते समय मेरे चेहरे का रंग भी उड़ने लगा और मैं बहुत दुविधा में था। मेरी पत्नी ने कहा मुझसे कि तबीयत ठीक नहीं है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं जो कुछ हो यही हो, मैं नहीं जाता करके। लेकिन पत्नी ने मानी नहीं और डॉक्टर को फ़ोन लगाया। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत उन्हें लेके आइए हॉस्पिटल, मगर मैं जाने को तैयार नहीं था क्योंकि मैंने निश्चय किया था कि मैं बाईपास सर्जरी नहीं कराऊंगा। और मैं घर पे ही रहा और मैंने घर पे रह के ही आराम करना उचित समझा। लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे यहाँ ऊपर किराए से, डॉक्टर्स किराए से रहते हैं, उसमें से एक एनेस्थीसिया डॉक्टर को बुलाई। उसने आई, बीपी चेक करी और उसने सब चेक करने के बाद तो नॉर्मल बताया। लेकिन उसने कहे कि अंकल आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, एडमिट होना चाहिए और बाईपास सर्जरी कोई बड़ी बात नहीं है, नई नई टेक्नोलॉजी, अच्छा हो जाता है। मैंने कहा नहीं, जो होना है अभी हो जाए, मैं नहीं होऊंगा। लेकिन उसने मुझसे कहा कि नहीं अंकल, आप सोच रहे हैं कि अटैक आ जाए, लेकिन अटैक नहीं आएगा। पैरालाइज अटैक आ गया तो आप क्या जिंदगी भर अपाहिज रहेंगे। और वहां से मेरी मन स्थिति बदली क्योंकि इस दौर से मेरी मम्मा गुजरी थी और मैं बड़ा चिंतित हो गया। और फिर मैंने किसी तरह अपने समय को व्यतीत करके दोपहर को 12 बजे अपने मन को ठान के कि जो भी होगा परमेश्वर के हाथ में, उसकी इच्छा और योजना मेरे जीवन में पूरी हो, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ। और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद 3 दिन में वहाँ पे रहा और 3 दिन मेरे सारे इन्वेस्टिगेशंस हो गए और सारी चीज़ें नॉर्मल आई। कोरोना टेस्ट नॉर्मल आया और इन 3 दिनों में मेरे मन में बहुत से विचार आते और जाते रहे। और मेरे मन में ये विचार आया कि परमेश्वर ने जिस प्रकार आदम को गहरी निंद्रा में डाल के उसकी पसली निकाला, उसकी संतति उसने मांस भर दिया, उसी प्रकार प्रभु मेरे ऑपरेशन के टाइम तो मेरे साथ होना, तो मुझे गहरी निंद्रा में डालना। और जब ऑपरेशन टेबल पे मैं गया तो मैंने इसी सीन को क्रिएट किया कि परमेश्वर मेरे बाजू में है, वो मुझे गहरी निंद्रा में डाल रहा है और सारी बातें मैंने उसके हाथ में सौंपते हुए अपने आप को समर्पित कर दिया। जब मुझे बाहर ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाके जब मुझे आवाज़ दिया गया, मैंने आंखें खोल के देखा तो मैं वार्ड में था और सब आईसीयू के कर्टन्स और वो रॉड्स वगैरह मुझे दिखे। मैं समझ गया कि मैं आईसीयू में, मेरे बगल में मेरी पत्नी, मेरी बेटी खड़ी थी और मैंने हाथ हिला के उन्हें कहा कि मैं अच्छा हूँ और मुझे किसी भी प्रकार की घटी और कमी नहीं हुई। मुझे लगा ही नहीं कि मैं इतनी बड़ी सर्जरी से गुजरा हूँ। एक राई के दाने के बराबर भी मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। परमेश्वर ने सचमुच में मुझे उस नींद से जगाया। जिस प्रकार से एक अच्छी नींद के बाद इंसान जागता है, मैं जागा और हर एक रीति से परमेश्वर ने मेरी सहायता मत की। कोई चक्कर नहीं, कोई वॉमिटिंग सेंसेशन नहीं, कोई सिर दर्द नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं मुझे हुई और मैं बड़ी अच्छी रीति से अपने दिन को, समय को व्यतीत किया। और शाम के समय जब मैंने पहली बार पानी मांगा, मुझे पानी दिया गया। इस रीति से हर एक चीज़ मेरी नॉर्मल होती गई और मैं दूसरे दिन परमेश्वर की महिमा करने पाया। दूसरे दिन परमेश्वर ने मुझे सारे डाइट से भरपूर किया, सारे डाइट इन्हें दिए जाए और परमेश्वर की कृपा से पूरे डाइट्स मुझे दिए गए, चाय, नाश्ता, दोपहर का खाना और सारी चीज़ अच्छे से चलती रही। और परमेश्वर की मेहरबानी रही, उसकी कृपा रही, उसकी दृष्टि रही कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं इतने बड़े बाईपास सर्जरी से गुजरा हूँ। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, आप सभी लोगों की प्रार्थना को सुना, मुझे अद्भुत चंगाई दी है। ये चंगाई मेरे लिए एक गवाही का कारण जरूर है, लेकिन इस बात की गवाही है कि परमेश्वर के कान, परमेश्वर की दृष्टि हर एक धार्मिक जनों पर लगी रहती है और हमेशा परमेश्वर अपने धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। ये मेरी चंगाई इस बात की गवाही कि आप सबकी प्रियजनों की प्रार्थना, तमाम रिश्तेदारों की प्रार्थना, तमाम चर्च की कलीसिया के सदस्यों की प्रार्थना, पासवान की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है
और हाँ और आमीन में उत्तर दिया और मुझे चंगाई दी है। धन्यवाद देता हूं चंगाई के लिए। मैं अपनी असली गवाही जब आराधना खुलेगा एक साथ हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे तब उपस्थित होकर मैं अपनी पूरी गवाही दूंगा। प्रभु को महिमा मिले। पासवान को धन्यवाद कि उन्हें मुझे गवाही का मौका दिया है। प्रार्थना का तो उन्हें भी जल्द से जल्द चंगाई मिले। परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष दे। धन्यवाद। आइए एक आखिरी गीत को सब मिलकर गाते हैं और इस गीत को गाते समय हम लोग अपने अर्पणों को, अपनी भेंटों को और परमेश्वर के वचन के द्वारा यदि आज आपसे बात हुई है, वेदी को बांधो और अर्पण को चढ़ाओ, अग्नि बरसेगा, अग्नि बरसेगा। सो ये अंतिम गाना है, अपने लिए है, मौका है पवित्र आत्मा के अग्नि बरसने के लिए। आइए अपने अर्पणों के साथ, बेटों के साथ हम सामने आए। जैसे हिरनी जल की प्यासी वैसे हूँ मैं तेरे लिए, केवल तू ही मेरी आशा और मैं चाहूँगा तुझे। केवल तू ही मेरी आशा और मैं चाहूँगा तुझे, और मैं चाहूँगा तुझे, और मैं चाहूँगा तुझे। आइए मेरे प्रियो, आखिरी प्रार्थना में हम लोग जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आप भी अपने घरों में हैं, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाजीव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर खुदा बाप, धन्यवाद करते और बड़ी दया से प्रभु जी इस ऑनलाइन के द्वारा वर्शिप सर्विस में अंतिम प्रार्थना में हमारे हृदयों को फिर से एक बार आपके सम्मुख खोलते हैं प्रभु। और आज पिता परमेश्वर हम कबूल करना चाहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। हमारे प्रेम का इजहार हम करते हैं प्रभु। इतना ही नहीं, हम कबूल करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, प्रतिरोज तेरे सलीब को उठाने में हम कई बार असमर्थ हुए, लेकिन तेरी दया फिर भी हमसे कम नहीं हुई पिता। तू हमारे साथ उतना ही प्रेम किया और करता है।
लेकिन होने दे कि जीवन में वो परिवर्तन कि प्रभु जब आप हमसे प्रेम करते हैं तो हम भी अपने प्रेम का इजहार आपको प्रतिदिन करें, आपके आज्ञा का सम्मान करें, अपने जीवन में इनकार करें, औरों के लिए क्षमा का प्रार्थना करें, खुद अर्पण होने के लिए तैयार हो, अर्पण होने दे खुदा बाप, तो अग्नि बरसेगी और हमारा जीवन में से प्रभु आपको चाहे ऐसा फल लाने में पिता परमेश्वर ये हमारी सहायता ठहरेगी। अनुग्रह कर प्रभु परमेश्वर पिता। तो हम प्रार्थना करते हैं इस लॉकडाउन के दौरान जो लोग निराशा से बैठे हैं, उठकर खड़ा कर देना प्रभु परमेश्वर पिता, कि वो भी तेरे वचन के द्वारा प्रतिरोध सलीब उठाने के लिए वो तैयार हो जाए। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आज जो अर्पणों को एक नए निर्णय के साथ हम आपके सम्मुख आए हैं, और जिन जिन लोगों ने पिता परमेश्वर अपने प्रेम का इजहार किया है, उनके जीवनों को बदल देना मेरे खुदा बाप। यदि किसी के जीवन में परिवार में दुख है तो वो दूर करे नासरी यीशु के नाम से। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा बाप हमारे बच्चों के लिए जो परदेश में है प्रभु जी, और इस पिता परमेश्वर महामारी में अपने परिवार से दूर, लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता आपने आपकी आशीष से बंद नहीं किया है। इसीलिए पिता परमेश्वर होने दे कि आपको धन्यवाद देने के लिए उनकी सहायता करो और उन्हें सुरक्षित रखना प्रभु, जहां कहीं भी है दया कर, अनुग्रह कर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आज के अर्पणों को, भेंटों को तो आशीष कर प्रभु, एचएम 1840 मंडली पर तू आशीष कर, तेरी बरकत की आशीष कर प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, मान, महिमा, गौरव हम आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता भाई सुधीर के लिए, उनका बाईपास सर्जरी में उनकी उत्तम साक्ष्य के लिए प्रभु, और उनके द्वारा औरों को पिता प्रेरित किया, आपने चकित किया। हाँ मेरे खुदावा, एक जीवन को दिया, और यह जीवन बहुत अनमोल है, और इस जीवन के द्वारा उनका जीवन परिवर्तित करे, औरों के लिए आशीष का कारण बनाए प्रभु। जो बीमार है, दुखी है, कष्टी है प्रभु, हमारे रोज का इनकार प्रभु परमेश्वर पिता और सलीब को उठाना हमारे जीवन में, मनों में आनंद भर दे। ऐसी कृपा अनुग्रह कर, यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम सब मिलकर करते हैं मेरे प्रियो। बंद किया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति तेरे सामर्थ्य से भरपूर होकर आज से लेकर हर एक निर्णयों में तेरे लोगों के साथ सदैव बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सुवंद्य देवा परात्पर। सुवंद्य देवा परात्पर, सवा होत्या स्वर्गी भुवर, तो बाप पुत्र आत्मा जाण, त्रेकाला द्या अनंत